इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू। यहाँ हूं मैं। अब आप फरमाइए, क्या कह रही थी आप? तुमने आते वक्त रास्ते में कोई ना कोई कहानी तो बना ली होगी। मुझे क्या जरूरत है कि मैं झूठ बोलूं? मगर कोई है जो तुम्हें चढ़ा रहा है। कौन कर रहा है ये सब कुछ? निहाल तो नहीं करी? बताओ। मैंने निहाल को नहीं देखा। फिर तुम्हारी मदर होंगी। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम अभी तक उन पर एतबार कैसे कर सकती हो। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि किचन में क्या हुआ था। क्या हो सकता था? मुझे भूख लग रही थी, निहाल को प्यास लग रही थी, और क्या? और तुम्हारे ख्याल से क्या हो सकता था? तुम क्या सोच रही थी? बीता तुम निहाल से जेलस हो, पागल हो तुम। अदनान समझते हैं कि तुम उससे प्यार करते। मेरी मम्मी ने उनको ये सोचने पे मजबूर किया, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम तो बड़े खामोश और मुतमईन हो। मैं क्या करूं? मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ भी। तुम्हें तो ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, हर शख्स से बालातर है ना, बहुत खुश खुश हमेशा। लेकिन तुम ये जानते हो कि अगर ये मामला सीरियस हो गया तो क्या होगा? भीतर ये सब इम्पॉसिबल है। मेरी मम्मी किसी दिन तुम्हें यकीनन राजी कर लेंगी इस बात पे, लेकिन याद रखना मुझे हैरत नहीं होगी। मैं और निहाल, थिंक अबाउट इट। यानी कैसे ऐसे सोच सकती हो? सच में मैं तुम पे मरता हूं। और जब तुम्हारे करीब आता हूं और तुम्हारी आंखों की गहराइयों में झांकता हूं, मेरी रूह कांपती है। और जब इस तरह तुम्हें देखता हूं, पता है क्या होता है? काबू रखो। बहलूल, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारे बाबा आ रहे हैं, मैं बहलूल को यही बता रही थी। जानती हूँ, बात हो गई मेरी। वो लोग जहाज से उतर चुके हैं। मैं समझी तुम एयरपोर्ट गए हो।
मगर तुम्हारी कार खड़ी देखकर मैं हैरान रह गई। मैं जिम में था, उसके बाद कॉलेज जाना था, फ्रेश होने घर तक आया था। तुम कहाँ थी? मैं थेरेपिस्ट से मिलने गई थी। मैं समझी तुम कल जाओगी। हाँ, मगर मैं आज ही चली गई। क्या कोई इमरजेंसी थी? नहीं, ऐसे ही। ठीक हो ना? मैं बीमार नहीं हूँ। थेरेपी के लिए सिर्फ इसलिए जाती हूँ कि डैड चाहते हैं। चलो, मुझे भी जाना है, फाउंडेशन की मीटिंग है। ठीक है, मैं भी चलती हूँ अपने रूम में। क्या तुम घर में बैठ के फर्नीचर का वेट करोगी? क्या ख्याल है, मेरे साथ क्यों नहीं चलती? नहीं, मेरा मूड नहीं है। तो फिर? ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम मशहूर फैमिलीज की लड़कियां होंगी, तुम भी वहां चल के अपनी जगह क्यों नहीं बनाती? कम ऑन, चलो ना मेरे साथ। तुम वहां चलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है वहां। मुझे नहीं पता। आजकल हम लोग नए साल की आमद की तैयारी पे बात कर रहे हैं। जब तुम भी इसमें हिस्सा लोगी तो बहुत एंजॉय करोगी। पैकर और मम्मी भी वहां पर होंगे ना? हाँ, मिसेस फिरदौस भी होंगी वहां पर। ओके, फिर मैं भी चलती हूँ। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं। ओके। वेलकम सर। खुशामदीद मैडम। शुक्रिया। वेलकम सर। यस। मिस्टर अदनान और मिसेस अरसन आ चुके हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। हिल्मी ओनल के हवाले से आपके पूरे ताजिर बरादरी ने सुना। इकोनॉमिस्ट मैगजीन से फोन भी आया था, वो इंटरव्यू करना चाह रहे थे, मैंने मना कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अनकारा में बात कर चुके हैं इस मामले पर तफसील से। मैंने अजरबैजान मीटिंग के हवाले से बात की, आपको वहां जाना होगा। मुझे इसी बात का डर था। अगर तुम्हें जाना है तो फिर जाना है। हाँ, जरूर। जहरा से कहो टिकट करा दे। ओके, मैं उनको बता दूंगा। और कुछ? एलिफ के खिलाफ आपके मुकदमे की समाअत कल होगी, क्या आप वहां जाएंगे? इस मामले को आप ही देख लें, मेरा आना मुश्किल होगा। ठीक है, जैसा आप चाहें। ठीक है, शुक्रिया। मैंने आपकी दराज में कागजात रख दिए हैं, साइन कर लीजिएगा। ओके, उसे बाद में भेज दूंगा। हिल्मी ओनल एलिफ की समाअत को एक शो में बदल देगा। सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाएगा। हेलो। मैं तुम्हें फोन करने वाला था, आओ। वेलकम बैक। हेलो। खुशामदीद। अनकारा के ट्रिप का नतीजा तुम जान गए हो शायद। जी हाँ। बैठो। मेरा ख्याल है तुम बात करो, मैं चलती हूँ। तुम थके हुए लग रहे हो। थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम अपने बाप की वजह से फिक्रमंद हो। नहीं, मैं नहीं हूँ मिस्टर अदनान, आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं खुद यही बात करने आया हूँ। आज सुबह एक कागज आया, मुझे काजाकिस्तान की बिल्डिंग साइट पर जाना होगा। मैं यही चाहता हूँ। क्या आप ऐसा मेरे फादर की वजह से चाहते हैं? तुम क्या समझते हो दबाव डाल रहा हूँ तुम पर? मिस्टर अदनान, इस वक्त ये कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। इस तरह मत सोचो तुम। बिल्डिंग साइट्स पर कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि उन मसलों को तुम हल करो। क्या तुम ठीक समझते हो?
उससे पहले हम लोग आज़रबाईजान जाएंगे उनसे मीटिंग के सिलसिले में। ये मीटिंग तो कल है ना? हाँ, हम लोग रात में ही जाएंगे, तुम तैयारी कर लो। ओके। मिस्टर अदनान, बहलूल के साथ कुछ नाखुशगवार बात हो गई है। उसे बिल्कुल मत छेड़ो निहाल। मुझे नहीं पता कि उसने आपसे क्या कहा है, लेकिन मुझे वजाहत करने दें। कुछ भी हो, मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। इस सिलसिले में तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं निहाल, समझ गए? मैं समझता हूं, मुझे तैयारी करनी चाहिए। प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी से पिक्स ले लें। बीतर के आने के बाद आप लोगों को यहाँ से जाना होगा। हाँ, अब बस भी कर दें, बहुत ज्यादा हो गया। मैं फोटोग्राफ में मोटी लग रही थी। नामुमकिन। तुम कैसी हो? आखिरी बार देखा तो लगा फिर नहीं देख पाऊंगी। कुछ खास नहीं, वही पुराने। नए साल में कुछ नया नहीं। हम लोग साथ साथ होंगे, हमें ज्यादा वसाइल पैदा करने होंगे। तुम्हारे वजन में बिल्कुल इजाफा नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी थी, मैं समझी कि ये पुरानी तस्वीरें होंगी। हाँ स्वीटी, तुम्हारे जूते जरा मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो एवरीवन। खुशामदीद। कैसी हो पैकर? जैसा कि आप देख रही हैं, बेहतर आ गई। वेलकम। हेलो। थैंक यू। निहाल। ओके माय ओल्ड फ्रेंड्स, मैं बाद में आप लोगों को अपनी जद्दोजहद के बारे में बताऊंगी। ओके मैम। अभी हमें एक बहुत ज़रूरी मीटिंग शुरू करनी है, आपसे फिर मिलते हैं। तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मम्मी को सदर चुन लिया क्या? कैसी हैं आप? थैंक यू। निहाल, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। बीतर चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ। ग्रेट। क्या आप लोगों ने सुना, हमारे दरमियान एक लिटिल लेडी मौजूद है। कैसी हो निहाल? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ निहाल, खुशी है कि तुम यहाँ आई। ये मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। सोसाइटी लाइफ में ये तुम्हारा पहला कदम है। हो सकता है कि तुम हर किसी को एक अलग किस्म का तोहफा पेश करो निहाल। क्यों ना आगाज किया जाए? हाँ चलो चलो। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। किस बारे में? हाँ, याद है आप अक्सर जिस बारे में बात करना चाहती थी और मैं नहीं करती थी। फिक्र मत करो, जल्द ही सब लोगों की जुबान पर यही बात होगी। मम्मी चले? ओके डार्लिंग, मैं आ रही हूँ। हम इस बारे में बाद में बात करें, ठीक है? उम्मीद करती हूँ मीटिंग अच्छी रहेगी।
हेलो एवरीवन। वेलकम। यहाँ आ जाइए। थैंक यू। जो हालिया फैसले किए गए थे उन सबको मद्देनजर रखते हुए मैंने एक शेड्यूल तैयार किया है। आप सब भी देख लीजिए, आप सबके लिए एक एक कॉपी। शुक्रिया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं मिस्टर अदनान से मिलने आई हूँ। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है आखिर? क्या तुम मेरे बाप के हवाले से माफी मांगने आई हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ अपने लिए आई हूँ। तुम मेरे बाप से क्या तवक्को रखती हो? वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं है? वो बहुत चालाक आदमी है, तुम खुद क्यों नहीं समझती हो? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बेइज्जती हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। अदनान ज़िया गिल से बात करनी है। मिस, आपका नाम? एलिफ बेहतर। अजरबैजान के दोस्तों के साथ हमारे मामला तय हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब हमें वहां जाकर उनसे बात करनी चाहिए। ये मुकम्मल तौर पे गलतफहमी थी जिसने हम सबको परेशान किया। हाँ, मगर ठीक है, हम लोग खुद ही वहां जाकर इसकी वजाहत कर देंगे। मैं हर चीज दस्तावेजात और रिपोर्ट्स की शक्ल में चाहता हूँ। मैं तैयार कर चुका हूँ। सॉरी मिस्टर अदनान। एलिफ यहाँ आई है। ओह, मुझे लगता है कि वो ट्रायल से पहले यहाँ मुदाखलत के लिए आई हैं। थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी। जरूर। उसे वेट कराओ। ओके मैम। हम लोग भी वही सोच रहे हैं। लड़की दुरुस्त थी, उसे एहसास हो गया है और उसे अफसोस है, और अब वो पनाह की तलाश में है। उसे पता चल गया है कि उसने खुद को कहाँ फंसा लिया है। अदनान वो यहाँ निजात के लिए आई है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। एक काम करना है, ट्रायल के बाद निहाल और बहलूल के दरमियान कुछ होता है तो लोग बातें बनाएंगे और उसके बाद फिर हमें दबाव में लेने की कोशिश करेंगे। हिल्मी ओनल इस हवाले से फाइट करेगा। अब उसके खिलाफ मत लड़ो। अदनान, ऐसा करके तुम उस हिल्मी ओनल की डबल रोटी पर मक्खन लगाओगे। एनीवे, अब एलिफ को ऊपर बुलाओ। हेलो, एलिफ को ऊपर भेज दीजिएगा। हेलो एलिफ, कैसी हो तुम? थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम फौरन एजेंसी आ जाओ। अभी आ जाऊं? हाँ, 10 मिनट में आ जाओ। मैं 10 मिनट में नहीं आ सकती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। बस आज ही मिल लो। ओके, मैं मिल लूंगी। मैं अपने दफ्तर में हूँ देर तक। तुम भूलना नहीं, जरूर आना, जरूर। सी यू। आ जाऊंगी। यहाँ आ जाओ। मिसेस अर्सन, क्या एलिफ अंदर है? हाँ। हिल्मी ओनल ने उसे भेजा होगा।
यानी मेरे बाप ने भेजा उसे, वो कुछ करने आई होगी यकीनन। हर बात उसके खिलाफ जाएगी, फिक्र मत करो, अदनान संभाल लेगा। मैंने वो सब तब कहा जब मैं गुस्से में पागल हो रही थी। मैंने निहाल को हर्ट करने की कभी कोशिश नहीं की, और आपकी फैमिली को भी नहीं, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे अपनी हर बात पे पछतावा है। प्लीज़ मुझ पे यकीन करें कि मुझसे गलती हो गई। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं मज़ीद गलतियों पे गलतियाँ करती चली गई। इनमें से मज़ीद एक गलती हिल्मी ओनल भी है। मैं इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं अब भी आपसे माफ़ी की तलबगार हूँ मिस्टर अदनान। मेरे पास जुर्माने की रकम के लिए पैसे नहीं है, और ये कहते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज रो मत, प्लीज। अब मैं इस बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं इस मामले को मजीद फैलाना नहीं चाहता हूँ। मैं इल्जामात वापस ले लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब तुम मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों के आसपास भी नजर मत आना। अगर तुमने ऐसा कुछ किया, एक छोटी सी भी गलती की, तो फिर तुम्हें सिर्फ पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। हमारे खानदान से तुम्हारा कोई नाता नहीं होगा, और ना ही तुम कभी हमसे मिलने की कोशिश करोगी। तुम मेरी बात समझ गई होगी शायद। मैं अब आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। तुम जा सकती हो। आपका शुक्रिया, एक बार फिर शुक्रिया। मदमुज़ैन, वो लोग आ गए। ओके नसरीन, जाओ उनके पास जाओ और बशीर से कहना आए जरा मेरी मदद कर ले। ओके ओके। वेलकम मैडम। शुक्रिया तुम्हारा। वेलकम। थैंक यू। हाँ, मैं बहुत थक गई। मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाऊं? आपकी थकान उतर जाएगी। अच्छा अच्छा, और मेरे लिए कुछ भी नहीं? वेलकम। ओह, बुलाएं आराम से। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ मिस निहाल। मैं देखूंगी, मगर पहले मिसेस फिरदौस से बात कर लूं। ऊपर जाइए, मिसेस डेनीज आपके कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं। अगर मिसेस डेनीज अभी तक यही हैं तो जरूर कोई बात होगी। मैं उनसे मिलकर फिर आती हूँ आपके पास। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा बताओ, क्या मेरी चीजें आ गई हैं? पता नहीं। सरप्राइज। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपने सब कुछ सेट कर दिया। मैंने सोचा तुम फाउंडेशन गई हो तो मैंने जरा तेजी से दिखा दिया सब काम। जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। पर्दे बहुत खूबसूरत है। मैंने इंतखाब नहीं किया था, क्या सिला का इंतखाब है? मैंने चुने थे, ये 2 दिन में पूरे कंप्लीट हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मदमुज़ैन। आपकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। फर्नीचर मैंने बहलूल के साथ सेलेक्ट किया था। उसने खास करके तितलियों की तस्वीर वाला फ्रेम पसंद किया। कहता है पहले मैं पतंग थी लेकिन अब तितली हूँ। अच्छा, वाकई तुम्हारा आईना कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? इतना खास भी नहीं। नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। मिसेस फिरदौस को भी पसंद आएगा ये उनका स्टाइल है। चैलेंजिंग है वाकई। मुझे बहरहाल पसंद है। खूबसूरत है और रोशन भी बहुत है। इससे अब फर्क पड़ेगा। यही तो मैं चाहती हूँ। ठीक है फिर तो अब आराम से एंजॉय करो न्यू फर्नीचर। आइए अब दूसरा कमरा देखते हैं।
तुम्हारा कमरा तैयार हो गया? हाँ, फटाफट तैयार हो गया। आप आके देखें तो सही। ये लग रहा है मर्दों का कमरा। तो ये है हमारे हीरो का कमरा। यही सब कुछ तो मैं चाहता था। जबरदस्त है स्वीट हार्ट, अब इसे ढंग से रखना। हाँ, अब मैं इस कमरे के लिए कुछ नए गेम्स लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इसी रवैये की तवक्का कर रहा था। हाँ, तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुमने कुछ बताया ही नहीं। आज मेरी जिंदगी में अच्छी तब्दीली आई हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं आज एक ब्रांड न्यू निहाल देख रही हूँ। ये फाउंडेशन गई और बड़ी होकर वापस आ गई। अदनान आ गए चमेली? जी हाँ। वेलकम। वेलकम सर। शुक्रिया। शुक्रिया। वेलकम मिसेस अरसन। ओह, ये तो इस्तकबालिया कमेटी है। हाँ बिल्कुल, आप लोग हिल्मी ओनल की लड़ाई के फातिह जो हैं। आप कैसे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उसे आप लोगों ने कैसे खत्म किया, मैं ये सुनने के लिए बेचैन हूँ। जी जरूर सुनिएगा। आई बस आएगा। ये बुलंद की कुछ चीजें रख लें। नीचे बाथरूम में भी कुछ चीजें हैं, वो देख लेना। ओके। डिनर पे मिलते हैं फिर। या अपने कमरे में खाना पसंद करोगी? ऑफ कोर्स नहीं। निहाल, तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे? हाँ बिल्कुल, मेरे पास कुछ सवालात हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। ओह रियली? हाँ। डैडी? कैसे हो तुम? वेलकम। जबरदस्त। हेलो, कैसे हैं? मैं फिर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अजरबैजान। अभी तो आए थे। हमें सैलून में चलना चाहिए ताकि हम भी तो सुने आखिर वहाँ हुई क्या क्या बातें अनकरा में, जरा बताइए तो। हाँ, कुछ कहानी है तो। तुम क्या पूछना चाहती थी? पूछो। मैं समझती हूँ आप और मैं हमेशा बहुत क्लोज रहे हैं। तो क्या नहीं है? आप मुझे बताएं। डार्लिंग, मैंने तो हमेशा यही समझा है। मैं इस हवाले से बहुत खुश हूँ। उम्मीद है मिस्टर हिल्मी ओनल का मार्केट से हमेशा हमेशा के लिए नाम मिट जाएगा। ये इतना आसान नहीं है, ताहम उसकी सारी कंपनियां सेरे तफ्तीश हैं। निहाल कहाँ है? अपने नए कमरे में नए फर्नीचर को एंजॉय कर रही है। बहलूल, क्या वो भी ऊपर है? इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू।